और अब खबरें होंगी रफ्तार के साथ आपके सामने। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए डाले जा रहे वोट। 31 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। असम में आज तीसरे और आखिरी चरण के लिए हो रहा है मतदान। 40 सीट पर डाले जा रहे वोट। पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए वोटिंग जारी। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद हो रहा है विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु विधानसभा की भी 234 सीट पर वोटिंग आज। बीजेपी एआईएडीएमके के साथ, कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर लड़ रही चुनाव। केरल में भी विधानसभा की सभी 140 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 2 मई को सभी राज्यों के एक साथ आएंगे नतीजे। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करने की देशवासियों से अपील। ट्वीट किया, लिखा, युवा वोटर जरूर करें मतदान आज। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर बीजेपी उम्मीदवार श्रीधरन ने डाला वोट। केरल के बुनानी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। तमिलनाडु के चेन्नई में भी नेता रजनीकांत ने डाला वोट। अपना वोट कास्ट किया। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की सभी से अपील भी की। तमिलनाडु के शिवगंगा में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वोट कास्ट किया। लोगों से की अपील कि जरूर करें मताधिकार का प्रयोग। तमिलनाडु के चेन्नई में कमल हासन ने भी वोट कास्ट किया। बेटी श्रुति हासन, अक्षरा हासन के साथ पहुंचे वो। कोयम्बटूर दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में है कमल हासन। पुडुचेरी के थुरुमना में महिलाओं के लिए बनाया गया पिंक बूथ। बूथ पर भारी संख्या में महिलाएं कर रही हैं मतदान। असम में अंतिम चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा बेहद पुख्ता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 320 कंपनियों की तैनाती यहां पर है। पश्चिम बंगाल के लुबेरिया में टीएमसी नेता के घर से 4 ईवीएम और वीवीपैट बरामद। पुलिस जांच में जुटी। बीजेपी ने वोट लूटने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्व दुर्गापुर में आईएसएफ टीएमसी के बीच में झड़प की खबर। तीसरे चरण के मतदान के बीच बंगाल में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार और हावड़ा में आज पीएम की रैली। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज संबोधन जारी करेंगे। उनका 10:30 संबोधन होगा और मोदी मंत्र देंगे पीएम कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के दिवंगत नेताओं को याद करेंगे जेपी नड्डा। देर रात सचिन वाजे को लेकर मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंची एनआई टीम। सीन रिक्रिएट किया। सीएसटी के बाद सचिन वाजे को कलवा स्टेशन भी ले जाया गया। वाजे गेट में एनआईए के हाथ लगे अहम दस्तावेज में सरकारी अधिकारियों को हर महीने घूस दिए जाने के सबूत। महाराष्ट्र में सूर्यकांत की जांच सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले से हड़कंप मचा। अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से कल इस्तीफा दिया। अनिल देशमुख ने इस्तीफे की चिट्ठी ट्वीट की। कहा, अपनी मर्जी से दिया मैंने इस्तीफा। पद पर बने रहना नैतिकता के खिलाफ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज दिल्ली से मुंबई पहुंच सकती है सीबीआई की टीम। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री बनेंगे। इस्तीफा देने के बाद दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनिल देशमुख। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे पैरवी। महाराष्ट्र सरकार में जारी उठापटक के बीचों बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला। कहा, पुलिस फोर्स को वसूली के लिए इस्तेमाल किया गया। वसूली कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर। कहा, सीबीआई जांच में सामने आएगा पूरा सच। महाअघाड़ी सरकार पर रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, एक मंत्री का टारगेट 100 करोड़ तो बाकी को कितना। अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बीजेपी का बयान। कहा, यह शुरुआत है, अभी महाअघाड़ी सरकार को कई झटके लगेंगे। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा। कहा, यह फैसला न्यायपालिका का वसूली सरकार को तमाचा। अनिल देशमुख के इस्तीफे पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान। कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अनिल देशमुख और परमवीर पर लगे आरोपों को हाईकोर्ट ने बताया बेहद गंभीर। करीब 27 महीने के बाद आज पंजाब से यूपी लाया जा सकता है गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने मऊ के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली पहुंचा शहीद धर्मदेव का पार्थिव शरीर। पैतृक घर भेजे जा रहे नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम पहुंचा शहीद जगदीश का पार्थिव शरीर। रायपुर में घायल जवानों से भी मिले गृह मंत्री अमित शाह। रामकृष्ण अस्पताल में नक्सली हमले में घायल हुए जवान भर्ती।
बीजापुर में सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, कहा नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी उठाए सवाल। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार, का राहुल गांधी शहादत पर राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह की छत्तीसगढ़ वापस दिल्ली रवाना होते ही नक्सलियों ने जारी किया एक पर्चा, पूछा किस किस से बदला लेंगे गृह मंत्री। नक्सलियों के पर्चे में किसान आंदोलन को समर्थन, 24 अप्रैल को किया भारत बंद का ऐलान। पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज में जेपी नड्डा ने रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। पिछड़ी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता पर बड़ा प्रहार, ममता पर मुसलमानों को डराने के आरोप लगाए। सीएम ममता बनर्जी ने हुगली के देवानंदपुर में जनसभा की, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। हुगली में ममता की हुंकार, कहा एक पैर से ही बंगाल जीत लूंगी और फिर भविष्य में 2 पैरों से दिल्ली भी फतेह कर लूंगी। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कोर्ट ने केंद्र से 2 मई से पहले चयन समिति की बैठक बुलाने को कहा। फ्रांसीसी मीडिया के खुलासे के बाद एक बार फिर से रफाल की डील पर सवाल, कहा डील में भारतीय बिचौलिए को मिले थे 8.5 करोड़ के गिफ्ट, फ्रेंच रिपोर्ट का दावा है ये। राफेल डील के दौरान साल 2017 में दसौं ग्रुप के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, रिपोर्ट में गिफ्ट टू क्लाइंट्स का जिक्र। रफाल विमान डील पर कांग्रेस का आरोप है, कहा कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी की सच्चाई सामने आई। यूपी में पंचायत चुनाव में 5 से अधिक लोगों के साथ प्रचार करने पर रोक, कोरोना की वजह से फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ा दी सरकार की चिंता, 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ आज बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कोरोना के बढ़ते केस और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा 8 अप्रैल को। दिल्ली के 1/3 सरकारी अस्पतालों में आज से 24 घंटे लगेगी कोरोना की वैक्सीन। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह की कोरोना पर समीक्षा बैठक, कई जिलों के जिलाधिकारी रहे मौजूद। देश में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1,03,558 और 24 घंटे में 478 की मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में 3,548 नए मामले दर्ज। बिहार में कोरोना संक्रमण तोड़े सारे रिकॉर्ड, बीते 5 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा, 24 घंटे में 935 नए मरीज मिले। यूपी में सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। राजस्थान में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 2,429 नए केसेस। यूपी के आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त, बाजारों में घूमकर लोगों को जागरूक कर रही पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद, कोरोना को लेकर ये फैसला। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में कोरोना से अड़कम, प्राइवेट स्कूलों के 158 छात्र और शिक्षक पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीचों बीच, खतरे के बीचों बीच 50 उच्च स्तरीय टीम सेंटर ने बनाई। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन का टीका लिया। मध्य प्रदेश के सागर में 118 साल की महिला ने लगवाई कोविड की वैक्सीन। लुधियाना में 99 साल के बुजुर्ग को लगाई गई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना वैक्सीन को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर निशाने साधे। जम्मू कश्मीर में विवादों के बाद वापस लिया गया नो वैक्सीनेशन नो राशन का आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पुणे में खून की किल्लत हो गई है। हरियाणा के अंबाला में किसानों का प्रदर्शन, एफसीआई कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों की जमकर नारेबाजी। बंगाल कोयला घोटाला मामले में आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। गोवा में कला अकादमी के कायाकल्प के लिए रखी गई आधारशिला। हैदराबाद में अफगानिस्तान फूड फेस्टिवल का आयोजन, भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को मिलेगी इससे काफी परिपक्वता। ओडिशा के संबलपुर में पीने के पानी की कमी से लोग परेशान, बढ़ती गर्मी की वजह से हो रही है किल्लत। यूपी के बिजौर में बाइकन इजनौर प्रोजेक्ट का किया गया उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश से अपील की, कहा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबको मिलकर करना होगा काम। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी साजिश नाकाम हो गई, श्रीनगर में बैग में मिले आईडी को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। यूपी के बलिया में संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला से मिलने गई महिलाओं से अभद्रता, पुलिस फोर्स से महिलाओं से धक्का मुक्की की। लुधियाना में किसानों का विरोध प्रदर्शन बरकरार, भारतीय खाद्य निगम के ऑफिस के बाहर नारेबाजी हुई। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, सीबीआई ने जमानत का किया विरोध। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तिरंगे को फहराया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी को लेकर एक शख्स ने डॉक्टर पर तान दी पिस्टल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
यूपी के मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने एक बस को हाईजैक किया है। राजस्थान के जोधपुर में फलौदी जेल से 16 कैदी भागे, पुलिस जांच में जुटी। जम्मू के त्रिकुटा में कई झुग्गियों में आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई सारी टीम्स, आग पर काबू पाया गया। यूपी के संभल में पुलिस ने 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पंचायत चुनाव में चेकिंग के दौरान दबोचे गए बदमाश। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, कस्टम विभाग ने जब्त किया 12 लाख का सोना। यूपी के बुलंदशहर में कार और बाइक में टक्कर, एक की मौत, 3 जख्मी। भारत दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी, भारत सरकार, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे कैरी। 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, इससे संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति पुतिन ने किए दस्तखत। दुनिया में लगातार कोविड के केसेस में इजाफा तेजी के